Good morning, dear students of class 10. We are reading our CBSE NCERT class 10 first flight book, chapter number 2, second poem, A Tiger in the Zoo. In the last poem, we have seen about the two types of tigers at here. One who is lives in the under the cage, and another tiger who is natural habitat wise he is living in the jungle. तो दो तरह के टाइगर के बारे में हम लोग इस पोएम में देखे हैं. एक टाइगर जिसको हम लोग पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उसके अंदर की फिरोशियसनेस, उसके अंदर के एंगर, उसके अंदर की गुस्सा, ये हम लोग देख पाते हैं, लेकिन वो मजबूरन उसी के अंदर उसको थोड़ा सा ही जगह में उसको चलना फिरना होता है. लेकिन एक्चुअली नेचुरल हैबिटेट के दौरान उसका जो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए थी, उसका जो फिरोशियसनेस होना चाहिए था, उसका जो रोड होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं पिंजरे के अंदर दब चुका है. तो हमें पहले ही बोला गया था टोटल स्टैंजर 5 स्टैंजर्स में से हमें हर एक स्टैंजर्स को अच्छे से पढ़ने के बाद पता करना पड़ेगा कि कौन से स्टैंजर का टाइगर जू का है, कौन सा टाइगर का स्टैंजर जंगल का है. तो फर्स्ट स्टैंजर का टाइगर जू का था, सेकंड स्टैंजर का टाइगर जंगल का था, थर्ड का भी जंगल का था. नाउ वी विल गो टू द लास्ट टू स्टैंजर, फोर्थ एंड फिफ्थ. अब क्या है, अब बता रहा है बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, he is trained behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. क्या बोल रहे हैं, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. ये सुन के फिर मुझे याद आ गया, हम लोग समझ रहे हैं कि कॉन्क्रीट मतलब सेल मतलब पिंजरा, और कॉन्क्रीट मतलब जो कि बहुत मजबूती से जो चीज़ बनाया जाता है, ईंटे से, सीमेंट से, प्लास्टर से एकदम बजरा लगा के जो चीज़ बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट. तो इससे ही याद फिर समझ में आ रहा है, जो ये जो स्टैंजर का बात बता रहा है, ये वही जू के टाइगर के बारे में बोल रहा है. बट मतलब यही बता रहा है जो सेकेंड और थर्ड स्टेज में हम लोग देखें कि टाइगर क्या होना चाहिए, बड़े बड़े लंबे लंबे घासों के पीछे छुपा होना रहना चाहिए, नियर वाटर होल के सामने इंतज़ार करना चाहिए, मोटे मोटे प्लम डियर के लिए, अपने शिकार के लिए, और जंगल के किनारे जितने भी घर होते हैं, घर वालों माने विलेजर्स को डर दिखाने के लिए अपना बड़ा बड़ा वाइट फैंग्स टीथ जो है वो उससे रोर करता है, शोर करता है और डर दिखाता है, टेररिज्म दिखाता है. ये जंगल का शेर है. लेकिन यहाँ पे कंक्रीट में सेल के अंदर जो टाइगर है उसको लॉक करके रखा गया है, और उसका जो बाहर का शक्ति है उसको बिहाइंड द बर्स मतलब बार मतलब वही पिंजरे के अंदर उसको दबा के रखा गया है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर. स्टॉकिंग मतलब चलना, और चलता फिरता है, केज जितना बड़ा है उसी में उसको गुस्से से, एंगर से चलना फिरना पड़ता है. और विजिटर्स जो भी आते हैं उसको देखने के लिए, हम लोग जाते हैं ना, जू जाते हैं शेर वेर देखने के लिए, हम लोग को बाहर से मज़ा लगता है, लेकिन देखना शेर हम लोग की तरफ देखते नहीं है, उसको इग्नोर कर देता है, वो आगे पीछे करता है, क्योंकि उसको वो चीज़ बाहर से करना चाहिए था, उसका एग्रेसिवनेस, और वो अंदर जाके सिर्फ टहलता रहता है, गुस्से से घूमता फिरता है. And the last stanza we will see that which is very important for poet has described this line, that he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब रात को क्या होता है, जब जू बंद हो जाती है, हम लोग सब जानते हैं पेट्रोलिंग कार्स मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं पुलिस या फिर एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी जो जाती है आवाज़ सायरन देते हुए, तो जू में रात को जू का सिक्योरिटी सब कुछ अंदर का सब ठीक है कि नहीं, कि कोई केज का दरवाज़ा खुला रह गया कि नहीं, जानवर सब सिक्योर है कि नहीं, उन लोग को खाना पीना दिया जाता है, ये सब देने के लिए जब पेट्रोलिंग कार्स जाते हैं, जब पेट्रोलिंग कार्स पहुंचता है तो सब कुछ चेक करता है. तभी जो पेट्रोलिंग कार्स का जो लाइट होता है वो लाइट डायरेक्ट जानवरों को आंखों में जाके लगता है, और उनका आंख चमकता रहता है, स्टेयर्स करता है, मतलब वो जो देखते हैं पेट्रोलिंग कार्स का लाइट, उनके आंख चमकता रहता है. और उसी चमकने के साथ साथ और क्या देखते हैं, वो एट द ब्रिलियंट स्टार्स देखते हैं, आसमान के वो तारे. अब इस आसमान के तारे के साथ बहुत ही अच्छा से कवि ने इस जगह को कंप्लीट किया है
कि मान के चलो जो पिंजरे वाला जो टाइगर है वो भी उसी तारे को देख रहा है, जो जंगल में रहने वाला जो शेर है वो भी उसी तारे को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लास्ट लाइन पे जाके इस पिंजरे वाले शेर के मन में एक कंसोल देता है कवि ने कि शायद तुम पिंजरे में ही हो लेकिन तुम भी वही तारे देख रहे हो आसमान का चमकता हुआ जो तुम जंगल में रह के भी उसी को देख पाते। तो लास्ट लाइन को यहाँ पर कंडोलेंस एंड कंसोलेशन करके कवि ने इस लास्ट स्टैंजर को कंप्लीट किया है कि जब पेट्रोलिंग कार्स आता है विजिटिंग करने के लिए उन लोगों की गाड़ी की रोशनी से जो उन लोगों की आंखों में चमकता है, झलक उठती है, वो झलक के साथ साथ वो आसमान की तरफ भी देखते हैं तो उनको भी वही तारे देख के कहीं ना कहीं वो अपने मन को शांति मिलती है। उस टाइगर अपने मन को संभाल लेती है कि चलो मैं यहाँ से भी जो तारे देखती हूँ, अगर मैं जंगल पे भी रहता तो आसमान में मैं वही तारे देख पाता। सो हियर इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर नंबर पोएम नंबर अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। देयर इज़ अ 2 tigers, one is under the concrete cell and one is living their natural habitats के तौर पे जो जंगल में रहते हैं। लेकिन हाँ, वो the main convey the message of this poem is that कि हमें नेचुरल हैबिटेट के दौरान जानवरों को अपने अपने जगह पे, जैसे हम इंसान घर पे रहेंगे ये हमारा हैबिटेट है, हम अपने परिवार के साथ रहेंगे ये हमारा हैबिटेट है, हम लोग जो खाते पीते घूमते फिरते अपने लाइफस्टाइल बिलोंग्स करते हैं ये हमारा अगर अधिकार है तो टाइगर का भी अधिकार है जंगल में रह के अपने एक्टिविटी को, नेचुरल हैबिटेट्स को फॉलो करते हुए उनको जंगल में छोड़ के रखना, ना कि उनको पिंजरे में उसकी शक्ति को, उनके आदतों को, उनके कमोडिटी को अंदर बिहाइंड में स्ट्रेंथ को दबा के रखना। सो हियर इज़ द मेन थीम ऑफ दिस मैसेज। नाउ वी विल सी द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस चैप्टर। राइमिंग स्कीम मैंने इसके पहले भी तुम लोग को सिखाई थी। राइमिंग स्कीम्स कैसे सीखेंगे कि पहला लाइन स्टैंजर को तुम लोग देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड ट्राइब। राइमिंग स्कीम हम सब जानते हैं, जो 2 वर्ड में मिलावट आता है दैट इज़ कॉल्ड राइमिंग स्कीम, मतलब छंद जहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर केज और रिज में मिला हुआ है। तो पहला लाइन क्या है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड ट्राइब्स। ट्राइब्स के साथ कुछ मिलावट नहीं है तो ट्राइब्स को हम लोग मान लेंगे ए, फर्स्ट लाइन को लेंगे ए। सेकेंड लाइन, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इसको लेंगे बी। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसको लेंगे सी, क्योंकि स्ट्राइप के साथ क्वाइट का कोई मिलावट नहीं है। फिर फोर्थ लाइन में है इन हिज क्वाइट रेज, रेज और केज मिल रहा है तो रेज और केज को मैंने कितना दिया था बी, तो रेज को भी दूंगी बी। तो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजर नंबर 1 ए बी सी बी। ठीक है, ए बी सी बी। एज वेल ऑन द सेकेंड स्टैंजर यू कैन सी ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, इसको हम लोग देंगे ए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास बी। नियर द वाटर होल, कोई मिलावट नहीं है तो सी। वेयर प्लम्प डियर पास, तो बी। ग्रास एंड पास कॉमन हो रहा है तो ग्रास और पास को हम लोग देंगे बी। तो हियर ऑल्सो इन द सेकेंड स्टैंजर आवर राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी। तो होल ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू, होल ऑफ द पोएम राइमिंग स्कीम विल बी ए बी सी बी। ठीक है, समझ में आ गया। इसको प्रैक्टिस करना है। When we will be on the offline classes starting, we will clearly describe, it will be on the blackboarding throughout one by one coming on the blackboard and वो खुद करके देखेगा तो बहुत आसानी से राइमिंग स्कीम को समझ जाएगा। Now we are going to the poetic device which will use this in this poem. Poetic device में पहला जो चीज़ था, पहले में ही मैंने बताया था personification, because this poem is started with he, जहाँ पे टाइगर को रिप्रेजेंट किया जा सकता था इट से, लेकिन यहाँ पे इट की जगह टाइगर को पर्सन के तौर पे माना गया है और दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो पहला पोइटिक डिवाइस क्या है टाइगर इन द जू का? पर्सोनिफिकेशन व्हिच इज ही को अंडरलाइन करोगे तो वो होगा पर्सोनिफिकेशन। पहला पोइटिक डिवाइस हमें मिल गया। सेकेंड पोइटिक डिवाइस जो यूज़ किया गया है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर मतलब जबकि सिमिली और मेटाफोर। सिमिली मतलब मैंने उस दिन बताई थी, सिमिली मतलब जो कि किसी के साथ
सिमिलरिटी होता है, मिलता जुलता है, दैट इज कॉल्ड सिमिली। और मेटाफोर मतलब होता है तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें उसको समझाया जा रहा है कि तुम्हारा दिस बॉय इज लुकिंग लाइक अ रोज, दिस बॉय इज लुकिंग लाइक ए रोज, वो सिमिली मतलब माना जा रहा है, सिमिलरिटी है, वो लड़का गुलाब की जैसा है कि वो लड़की गुलाब की जैसी है, तो दिस इज कॉल्ड सिमिली। बट मेटाफोर में क्या होगा, दिस गर्ल्स इज रोज, दिस गर्ल्स इज द गर्ल्स इज रोज, बस डायरेक्ट अगर बोलो तो एकदम ये साफ समझ में आ रहा है कि वो लड़की गुलाबी है, माने गुलाब की जैसा है, हाँ गुलाब माने गुलाबी है। ये जो जब कोई चीज़ को डायरेक्ट ऑथोराइज किया जा रहा है वो होगा मेटाफोर। जैसे कि यहाँ पर किया गया है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, एकदम डायरेक्ट बोला गया है। उनका उसका जो टाइगर का जो पैड्स है मतलब जो पॉज है, जो उसका पैर का जो नीचे का जो पोर्शन रहता है, कुत्ते बिल्ली का जो उंगली के नीचे का पोर्शन रहता है गोल गोल करके, वो एकदम मखमल की तरह नरम है, डायरेक्ट बोला गया है, सिमिली नहीं किया गया है। एज लाइक एज वेलवेट क्वाइट नहीं बोला गया है, डायरेक्ट क्या बोला गया है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब डायरेक्ट जो चीज़ को बोला जाएगा, डायरेक्ट तुम्हें जो छंद दिया जाएगा, जो टाइटल दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड मेटाफोर। तो सेकेंड पोएटिक डिवाइस क्लियर हो गया। फर्स्ट वन इज पर्सनिफिकेशन, सेकेंड वन इज मेटाफोर, थर्ड इज एंजॉयमेंट। हियर इज ऑल्सो एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट तो मैंने पहला डस्ट ऑफ स्नो से ही यूज़ करते आई हूँ। एंजॉयमेंट जो है, जो कि पहले स्टैंजर से कोई फुल स्टॉप नहीं रहेगा, कोई पंक्चुएशन नहीं रहेगा, 3-4 लाइन छोड़ के जाके फुल स्टॉप रहेगा, दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट इज वेरी इजी पोएटिक डिवाइस। फोर्थ इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, एक ही शब्द में दो अपोजिट वर्ड जहाँ पे यूज होता है। जैसे देखो क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब एंगर। क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब एंगर, तो क्वाइट का ऑपोजिट हो रहा है रेज, रेज का ऑपोजिट हो रहा है क्वाइट, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। समझ में आ गया। ऑक्सीमोरन क्या है, दो शब्द जो कि ऑपोजिट वर्ड होगा, दोनों को एक साथ जब यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। There is the fourth poetic device, and so here is main 5 poetic device. First one is rhyming scheme, which is the total A Tiger in the Zoo, total poem में यूज किया गया है ABCB। सेकेंड इज पर्सनिफिकेशन, ही से शुरू हुआ है, इसको ही से किसी पर्सन के तौर पे माना गया है, दैट इज पर्सनिफिकेशन। सेकेंड मेटाफोर, डायरेक्ट उसके पैट को वेलवेट क्वाइट की तरह मखमल के जैसे माना गया है, तो वो है मेटाफोर। थर्ड है एंजॉयमेंट, शुरुआत से लेके आखिरी में कोई पंक्चुएशन नहीं है, आखिरी में हर एक स्टैंजर के आखिरी में क्या है, फुल स्टॉप है, 3 लाइन के छोड़ के एक फुल स्टॉप है, दैट इज एंजॉयमेंट। एंड फोर्थ वन इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज व्हाट, ऑक्सीमोरन इज जहाँ पे दो शब्द ऑपोजिट एक ही साथ यूज होता है, क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब एंगर। So here is we have already discussed about the poetic device and the theme of the message. We will convert tomorrow the summary of this message and the PDF of the Tiger in the Zoo. So have a nice day. Please read this poem at your home. If you have any doubts, please inform me in my WhatsApp number, and you can call me at any time. I will obviously answer in your question. Have a nice day and goodbye my students.